देखो पेज नंबर 116 खोलो जरा, तुम लोग को कौन सा पेज पता है। ये पी ऑर्बिटल के नीचे जहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, अरे ये यही है। हाँ अभी हम नहीं कर पाएंगे, बोलो बोलो वीडियो चालू है। देखो सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज। इसका क्या मतलब है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब भी अपन ने बताया कि जैसे अगर s का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो बनेगा sp3 जिसमें ऑर्बिटल होंगे 4। तो पहले पॉइंट का यही मतलब है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे। sp4 होगा तो 5 बन जाएंगे। हाँ sp4 नहीं होता तो कहाँ से होगा है ना, क्योंकि देखो p के पास ऑर्बिटल ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। देखो p के पास एट मैक्स 3 ऑर्बिटल है तो है ना, तो sp3 तक बस बन सकता है, sp4 बन ही नहीं सकता। d हाँ sp3d बन सकता है। sp3 अब देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा था, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। अब देखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप हमने बताया था ऐसा रहता है, किसी का भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाला यही शेप रहेगा। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की 4 ऑर्बिटल रहेंगे, उनकी एनर्जी इक्वल रहेगी, मतलब चारों डिजेनरेट ऑर्बिटल है, ये वाली चीज भी अभी बता दी थी। मतलब एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे सारे की शेप इक्वल रहेंगे। जरूरी नहीं कि s का अलग था p का अलग है तो इसका अलग नहीं, इसके चारों की शेप इक्वल रहेंगे, चारों की एनर्जी भी इक्वल रहेगी। सामने आंटी को हम जाएंगे, हमें रात हो जाएगी। क्यों मम्मी को सामान लेके जाना। आप तो बोली थी कि आ जाओगी। हाँ लेकिन मम्मी को सामान लेके जाना। काहे का, अरे वो सामान हो, काहे का सामान, वो शादी सगाई है नेक्स्ट वीक। अब देखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर मोर एफिशिएंट इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें क्या लिखा है, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा अच्छी बॉन्ड बनाते हैं नॉर्मल ऑर्बिटल से। मतलब जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल है मान लो p वाला, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उससे ज्यादा अच्छी बॉन्ड बनाएगा। ज्यादा अच्छी बॉन्ड बनाएगा तभी तो हाइब्रिडाइज बना है, ठीक है, ज्यादा अच्छी बॉन्ड बनाएगा इसलिए हाइब्रिडाइज बना है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा ज्यादा अच्छी बॉन्ड। भैया इसका बात करो। हाँ, कर लो। तीसरा पॉइंट ये था कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेंगे बॉन्ड बनाने में ज्यादा एफिशिएंट होंगे। ये अपन को ऐसे ही पता चल गया कि जब नॉर्मल ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा है तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा है। जैसे हेड ऑन ओवरलैप में ज्यादा ओवरलैप हो जाता था, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी ऐसा ओवरलैपिंग अच्छे से हो जाती है तो बॉन्ड अच्छी बनती है, ठीक है। साइड नहीं होती, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में साइडवेज ओवरलैप नहीं होती, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में केवल हेड ऑन ओवरलैप होती है, साइडवेज ओवरलैप केवल पी ऑर्बिटल में होती है। अब देखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस in some preferred direction to have the minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement. Therefore, a type of hybridization indicates the geometry of the molecule. ये चीज बताई, हाइब्रिडाइजेशन जब बन जाएगी तो चारों उस शेप में आ जाएंगे जहां सबसे स्टेबल शेप होगा, मतलब दो बॉन्ड या फिर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा। तो ऐसा और कौन बताता था, VSEPR बताती थी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी VSEPR को जस्टिफाइड कर रही है। तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, बनने के बाद इस शेप में आ जाएंगे जो शेप सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें रिपल्शन मिनिमम होगा। तो मतलब अब अगर मान लो sp3 है, sp3 में 4 ऑर्बिटल, 4 आएंगे टेट्राहेड्रल में। अगर sp2 होता, sp2 में 3 ऑर्बिटल रहते, sp2 में रहते 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज वाले,
तो 3 ऑर्बिटल अलग शेप में आते हैं, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। अगर 3 ऑर्बिटल रहते तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में आते हैं, 4 ऑर्बिटल रहते तो टेट्राहेड्रल में आते, 2 होते तो लीनियर में आते। मतलब ऐसा भी बेसिक क्लियर में और अच्छे से बताएंगे। तो जनरली ये बताया गया कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लीस्ट रिपल्सिव शेप में रहते हैं, मतलब उसका रिपल्शन लीस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन सबसे स्टेबल शेप में रहना चाहिए। तो जब ऑर्बिटल सबसे स्टेबल शेप में आएंगे तो कुछ ना कुछ शेप ले लेंगे, मतलब सबसे स्टेबल शेप कोई ना कोई शेप तो होगा ना। मतलब अगर 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल का सबसे स्टेबल शेप होता है टेट्राहेड्रल, 3 ऑर्बिटल का सबसे स्टेबल वाला शेप हो जाएगा स्क्वायर ट्रायंगुलर प्लेनर, 2 ऑर्बिटल का सबसे स्टेबल शेप तो ऐसे नॉर्मल डंडी लीनियर शेप हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब भी बनते हैं मोस्ट स्टेबल शेप में आ जाते हैं। मोस्ट स्टेबल शेप जिसमें सबसे कम रिपल्शन हो, सबसे कम से रिपल्शन होने के बाद जो शेप लेंगे उसकी एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होगी, ठीक है, ज्योमेट्री या शेप होगी। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। अब इसमें एक पॉइंट दिया है, देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कंडीशन और दी है, उसी के नीचे वाली कंडीशन देखो। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जो ऑर्बिटल वैलेंस शेल में होंगे वही बस हाइब्रिडाइज होंगे। ओम ने भी पूछा था कि अंदर वाला क्यों नहीं हुआ, तो अंदर वाला होगा नहीं, जो वैलेंस शेल में होगा वो बस हाइब्रिडाइज होगा। फिर ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी का क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो अपने पास 2s है और 3p है, तो 2s 3p से नहीं मिल सकता, ये वाली चीज ठीक है, क्योंकि 2s की एनर्जी कम होगी। फिर 2s के थोड़ी पास एनर्जी होगी 2p की, फिर 3s और 3p, लेकिन 3s और 3p की एनर्जी बहुत ज्यादा, तो 2s 3p से नहीं मिल सकता, ये चीज तो क्लियर है। मतलब वही ऑर्बिटल मिलेंगे जिसकी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होगी, ये वाली चीज क्लियर है। फिर देखो प्रमोशन, अच्छा देखो ये एक्सेप्शन और बता दे, इसके पॉइंट में लिखे, इसमें लिखा था ना पहला पॉइंट अभी बताया, तो ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज। मतलब वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल होते हैं हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल होता है उसके भी हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, कहाँ होते हैं भी सिखाएंगे, ठीक है। पॉइंट बस देखते जाओ। तीसरा पॉइंट क्या लिखे है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के पहले इलेक्ट्रॉन का एक्साइड होना जरूरी नहीं है। कैसे, वो आगे बता रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन सम केसेस इवन फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब ये पढ़ाया था NH3 में, अपन ने देखा था एक लोन पेयर था, लोन पेयर वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो रहा था। मतलब इसमें लिखा है कि जरूरी नहीं है कि केवल वही हाइब्रिडाइज हो जिसको बॉन्ड बनानी है, जो लोन पेयर है, लोन पेयर यानी जो पहले से कंप्लीट है वो भी हाइब्रिडाइज हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखो इसमें क्या था, तीसरा पॉइंट लिखा था एक्साइटेशन जरूरी नहीं है। मतलब अगर CH4 का बनता, CH4 में बताओ सेंट्रल एटम कौन सा है, C की अगर अपन फिलिंग करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4, C की फिलिंग ये हो जाएगी, है ना, 4 5 6 7 8, एक मिनट नहीं देखो 2p2 6 होता है ना, हाँ ना, हाँ 2p2 ये फिलिंग हो जाएगी। अब देखो ये इसकी फिलिंग हो गई। इसका जब अपन देखेंगे सेंट्रल एटम, उसमें एक S बन जाएगा, 2p बन जाएगा और एक p रहेगा बिल्कुल खाली। लेकिन अब बताओ इसमें CH4 बनता कैसे, इसमें केवल 2 खाली, तो एट मैक्स CH2 बनना चाहिए। समझ में आ रहा, मतलब केवल 2 ऑर्बिटल खाली है ना यहाँ पे, तो एक H का आ जाता, मान लो एक H का आ जाता, एक और H का आ जाता, इतना बनना चाहिए था। तो मतलब CH2 के ऊपर कुछ बनना ही नहीं चाहिए था, जो एक स्ट्रक्चर बनना था CH2 और एक लोन पेयर, ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए था। लेकिन इसमें CH4 बन जाता है, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन पास आने लगते हैं उससे मिलती है एनर्जी। एनर्जी किसको मिलती है, इस इलेक्ट्रॉन को। मतलब देखो हाइड्रोजन आ रहे हैं पास, ठीक है, नीचे से हाइड्रोजन का गुच्छा मान लो पास आ रहे हैं, हाइड्रोजन पास आएंगे तो अच्छा देखो एक चीज बताई थी कल, पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब पास आते हैं कोई 2 इलेक्ट्रॉन,
दो एटम जब पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। कल बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्यों रिलीज होती है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पास आना चाहते हैं, पास आएंगे, दो एटम पास आना चाहते हैं, पास आएंगे तो स्टेबल बनेंगे, मतलब पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो ये इससे बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ये तो अपन को मालूम है, क्योंकि बॉन्ड बना के ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बॉन्ड बनवाना चाहते हैं मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी करेगा रिलीज, इतनी चीज क्लियर है कि मतलब H चारों H इसके पास आएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी रिलीज, ये मालूम है। अब एनर्जी रिलीज होगी तो जाएगी कहाँ, देखो पास आएंगे जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होके मिल जाएगी इसको, एनर्जी पास आए एनर्जी हुई रिलीज, जो कल पढ़ा था ग्राफ में पास आ रहे थे एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो एनर्जी रिलीज होके मिल गई इसको, इस वाले ऑर्बिटल को। अब जब इस ऑर्बिटल को एनर्जी मिली तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट और एक्साइट होके आ गया इधर पे। समझ में आया क्या हुआ, पास आए एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी मिल गई इसको, इसको एनर्जी मिली तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट, एक्साइट होके आ गया यहाँ पे। अब इसके पास चार ऑर्बिटल खाली हो गए, मतलब अब ये चार बॉन्ड बना सकता है। समझ में आया, चार बॉन्ड बना सकता है। अब जैसे बॉन्डिंग बनने वाली होगी, हाँ कोई डाउट? हाँ एक डाउट, हाँ बोलो। पहले भी तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो है, 1s और 2s में बस फुलफिल होके रख जाना। अरे वो हाइब्रिडाइज होके इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वैलेंसी 4 होती है, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इनर शेल है, वैलेंस शेल है ही नहीं। अब देखो, अब जैसे ही पास आ रहे होंगे ये एक्साइड होके अंदर चला गया। अब हमने मतलब जैसे ही बॉन्ड बनने वाली होगी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम है कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन में sp3 का। अब बताओ अगर sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, चार ऑर्बिटल। तो देखो sp3 एक s 3 p मिलके 4 sp3 बना लेंगे, मान लो ये बने रखे पहले तो 4 sp3 बनाए। अब 4 sp3 जब मोस्ट स्टेबल शेप में आएंगे उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, 4 sp3 मोस्ट स्टेबल शेप में आएंगे तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना। मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री 4 की टेट्राहेड्रल होती है, मतलब 1 2 एक ये आगे और एक ये पीछे कहेंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई कार्बन की, कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो और एक कार्बन आ जाएगा उसमें। अब नीचे एक एक हाइड्रोजन आया, चारों हाइड्रोजन ने कर दिया हेड ऑन ओवरलैप, चारों हाइड्रोजन ने कर दिया हेड ऑन ओवरलैप, तो ये अपना बन जाएगा फाइनल स्ट्रक्चर जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होगी। तो अब देखो इसमें हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन ये जो एटम है इसके पास आ रहे थे यहाँ पे हो गया एक्साइटेशन, है ना। लेकिन नाइट्रोजन के केस में जब वो पास आ रहे थे तो एक्साइटेशन नहीं हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बनने के पहले एक्साइटेशन हो भी सकता है और एक्साइटेशन नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि हर बार एक्साइटेशन हो, लेकिन कभी कभी एक्साइटेशन हो सकता है जो CH4 के केस में हुआ है। ये वाली चीज क्लियर है, कितना पढ़ लिया अभी उतना क्लियर है, ये उतना पूरा क्लियर है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन अपन को समझ में आ गई क्या होती है, VSEPR बताना है क्या होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपन को बहुत अच्छे से क्लियर है क्या होता है। इसको हाइब्रिडाइजेशन से पहले वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर। हाँ उससे पहले अब देखो, अब हम पूरी ट्रिक बता रहे कि हम कैसे क्वेश्चन निपटाते हैं इसके और कैसे सबसे इजी पड़ता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जितना समझ आता है समझ में तो आ गया ना, ये बना, हाँ बना लो। बाकी देखो जब अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो अपन को खुद पता चल जाएगा कि जितनी बॉन्ड है सब में हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी। मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज है ना कि वो बड़ा मार्कर वो तो दूसरा है, मतलब ये नॉर्मल सी चीज है कि अपन एक O बनाए, O का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है ना, मान लो H2O बना है, H2O का ये स्ट्रक्चर बनता है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अपन को बनाते तो बन ही जाएगा। फिर इसके बाद VSEPR आएगी, VSEPR अपन को क्या बता देगी, चलो इसके पहले VSEPR नहीं आई, अगर अपन ने कह दिया इसके पहले अपन ने VBT देख ली या फिर हाइब्रिडाइजेशन देख ली, चलो इसके पहले अपन ने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखी। हाइब्रिडाइजेशन से अपन को क्या पता चलेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होती है sp3, कैसे निकालते अभी बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन अपन ने देख ली तो अपन को पता चल जाएगा कि sp3 है, मतलब 4 ऑर्बिटल रहेंगे sp3 की, तो अपन ने 4 ऑर्बिटल बना लिए होंगे, 2 ऑर्बिटल में लोन पेयर है और 2 ऑर्बिटल में H से जुड़े हैं,
H से हेड ऑन ओवरलैप है दो ऑर्बिटल का, इतना अपन बना लेंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मल अपन ने लुईस डॉट बनाया, फिर देखे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो sp3 अपन को पता चल गई। sp3 मतलब 4 ऑर्बिटल sp3 के, अपन ने 4 ऑर्बिटल बना लिए, 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन से जोड़े हैं, ऐसा कर लिया। अब इतना करने के बाद शेप बचा, शेप अपन को कैसे पता चल जाएगा, VSEPR से। जब VSEPR से अपन शेप देखेंगे तो अपन को शेप भी मिल जाएगा कि अच्छा इसका शेप रहेगा कुछ ऐसा, और ये शेप के बीच में एंगल क्या रहेगा वो सब अपन को VSEPR से पता चल जाएगा। तो अपन ने सबसे पहले लुईस डॉट बनाया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकाली, तो हाइब्रिडाइजेशन बना ली, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपन शेप भी बना सकते हैं VSEPR से। VVD में तो हाइब्रिडाइजेशन VVD का कॉन्सेप्ट है, इतना समझ में आ गई कि चलो ठीक है। अब अपन सबसे पहले देखो VSEPR अब कल करवा देंगे हम, पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन बस देख लो कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल सिंपल पड़ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन पूरा कंप्लीट करा देते हैं, VSEPR कल देखेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ले वो ये फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का, सिग्मा प्लस लोन पेयर। मतलब किसी भी सेंट्रल एटम में अपन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर गिन लेंगे तो अपन को हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो लोन पेयर अगर होता है 2 3 4 5 6, अगर सिग्मा और लोन पेयर को प्लस करके नंबर आया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। अब sp क्यों होगी, क्योंकि sp में होते हैं 2 ऑर्बिटल। अगर आया 3 तो हो जाएगी sp2, 4 में हो जाएगी sp3, 5 में हो जाएगी sp3d और 6 में हो जाएगी sp3d2। ठीक है, तो ग्रुप के मतलब का इतना ही है। अभी अब देखो एक dsp3 भी होती है, एक dsp2 भी होती है, वो वाली अभी अपन को नहीं देखनी है, केवल sp3d। मतलब सबसे पहले शुरू करना s से, फिर sp2 sp3, अब जब 3 खत्म हो जाए तो उसके बाद d लगाना और उसके बाद d2 लगा देना। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट करेंगे तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब देखो अभी इतना ही बस करा के छोड़ दे रहे हैं, हम बता रहे तुम लोग को हम देते हैं एटम, सबकी बता दो हाइब्रिडाइजेशन कितनी कितनी है। ठीक है, लिखते जाना। ठीक है, NH3 O2 F2 NF3 SO3। सबसे पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सबका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। डायग्राम बनाना है क्या? सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ,
तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि कितनी सिंगल बॉन्ड है या फिर कितनी सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है। फिर जब अपन को नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ लोन पेयर पता चल जाएंगे तो अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। NH3 की बनाओ सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिग्मा 3 रहेंगे। हाँ 3 सिग्मा एक लोन पेयर NH3 का बन जाएगा। 3 सिग्मा एक लोन पेयर मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर होता है NH3 का। sp नहीं गलत। sp2। अरे भैया एक लोन दो पेयर तीन चार में होता है sp3। sp3 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल। शेप अभी मत बताओ क्योंकि शेप हमने पढ़ाया नहीं। O2 में डबल बॉन्ड है। इसमें भी इसमें 4 लोन पेयर है और एक सिग्मा एक फाइव O2 में। अरे पहले पूरा बना लेना अच्छे से। O2 इसमें 7 लोन पेयर हो गई इसमें 4 O2 है। 8 पेयर 4 कहाँ से हो गए? 8 क्या 8 लोन पेयर? पेयर मतलब दो। अच्छा O2 अच्छा उस साइड के भी ले लिए। अरे देखो इसमें सेंट्रल एटम बस की खेलना है। अच्छा एक काम करो O2 और F2 को ना अभी छोड़ दो। इसका एक कॉन्सेप्ट एक पर सिखाना भूल गए थे। O2 और F2 को छोड़ दो नीचे वाले। F3 तो इनका मतलब 5-7 रहते हैं ना। NH3 का सबसे पहले sp3 सबका आ गया कि नहीं? हाँ सभी का आ गया। 5 + 7 ये sp3 किसकी हाइब्रिडाइजेशन है? N की H की? क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी कहलाई? sp3 दोनों ही आई। नहीं हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की निकालते मतलब ये sp3 N की हाइब्रिडाइजेशन है, H की नहीं N की हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है इसकी भी सही आएगी। इसकी भी sp3 आ गई। नहीं SPDI sp3 गलत आई। 3 तो 5 हुई ना। सही तो आई। हाँ सही है। NF3 की? हाँ सही आप सही बताया। चलिए आएगी वो लोन का 2 काउंट कर लिया मैंने। हाँ इसमें देखो ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करना है, इसमें लोन पेयर काउंट करना है। अपन ने दो अभी इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर। अभी अपन ने आखिरी बार एक चीज सीखी थी जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करने की। बताओ कौन सी चीज सीखी थी? लोन पेयर काउंट करना। 2 लोन पेयर। जहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करने का भी अपन ने कल परसों एक चीज सीखी थी। पहले भी सीखी थी। कौन सी चीज थी? क्या? जब अपन मैक्सिमम कोवेलेंसी निकालते थे ना तो उसमें अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते थे। मतलब इसमें लोन पेयर की जगह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, नंबर ऑफ सिग्मा की जगह नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते थे। सल्फर क्या होता है मुझसे? NF3 में कितना आएगा? sp3 कितना है? वो स्टाइल से हाँ 6 का। सल्फर में 6 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर होंगे इसमें NF3 में। एक लोन पेयर होगा। कैसे बनाओ ना अच्छे से। बना तो भी हैं, 2 ही तो बचेगा। गलत बनाए होगे। 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं मतलब एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है। एक देखो ये फॉर्मूला हमने लिखवा दिया पिछले वाला की जिसमें कंफ्यूज ना हो। सिग्मा प्लस लोन पेयर से अपन को पता चलती है हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिग्मा की जगह अपन टोटल बॉन्ड देखें यानी सिग्मा और पाई दोनों को काउंट कर ले। SO3 में और sp2 आएगा। लोन पेयर की जगह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले यानी एक लोन पेयर में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। तो लोन पेयर की जगह अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, सिग्मा की जगह टोटल बॉन्ड काउंट कर ले तो फिर तुमको मैक्सिमम कोवेलेंसी मिल जाएगी। और अगर
अगर 4 लोन पेयर होते तो 2 प्लस करते। 4 लोन पेयर हो नहीं सकते। चार लोन SF6 पेयर उसमें होंगे हीलियम में, हीलियम नहीं सॉरी नियोन में, नियोन मान लो, नियोन में 4 लोन पेयर, मतलब नियोन किसी से बॉन्डिंग करेगा ही सल्फर नहीं। के में 6 रहते हैं और फ्लोरीन के में 7 रहते हैं ना। हाँ SF6 भी बन गया, कितनी आई? अच्छा सबसे पहले SO3 की तो बताओ। SO3 3 सिग्मा बॉन्ड, अब तक तो स्ट्रक्चर याद हो जाने के। SO3 का स्ट्रक्चर कितनी बार बना चुका? डबल बॉन्ड से बनेगा। हाँ ये SO3 का हाँ ऐसा 3 और 1 sp3 sp2 sp2 तीन सिग्मा है। हाँ। 3 सिग्मा मतलब sp2, तो SO3 में आ जाएगी sp2। अच्छा हाँ ऐसे ज्यादा वो हाइब्रिडाइज होते हैं। NH4 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? NH4 प्लस 4 सिग्मा, SF6 का बनाएंगे ना। 4 सिग्मा हो जाएगा। 4 सिग्मा हाँ। प्लस वगैरह को तो गिनना नहीं। 4 सिग्मा मतलब sp3, NH4 प्लस में sp3। SF6 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? SF6 का बना कुछ नहीं आता। सल्फर की कितनी होती है? 16। 6 नंबर 16 होता है, वैलेंसी 6 होती है। SF6 PCl5 हेलो कोचिंग में हूँ, नहीं पता, नहीं पता। नहीं वो सारे स्ट्रक्चर बन गए अपने। SO3 का स्ट्रक्चर वैसा होता है, 3 सिग्मा है मतलब sp2। PCl5 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसा बनेगा, PCl5 यानी 5 सिग्मा। 5 सिग्मा मतलब sp3d, इसमें लोन पेयर नहीं रहेंगे। अच्छा हाँ 6। sp3d। SF6 में 6 सिग्मा मतलब sp3d2। समझ में आ गया? 3 sp3d2। इसमें 6 सिग्मा हो जाएंगे SF6। हाँ PCl5 बन गए। DSP3 और D2sp3 ये सब अपन को करना नहीं, क्यों नहीं करना? 5 रहते ना उधर वो एक्सपेंड करके। फास्फोरस में हाँ। 5 हो जाते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है फास्फोरस की, सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 है। PCl5 हो जाएगा। दो चार पसंद है, दीदी जबरदस्ती पिला देते हैं डेली। कॉफी पीते हो? हाँ ऐसे कॉफी भी नहीं पीते, लेकिन कभी भी लेते हैं। sp3 NH4 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। खड़े खड़े तक गए। ऐसा में कमर दर्द दे रही है कुछ। वो है तो PC ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं बना रहे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखनी पड़ेगा, पहले बनानी पड़ेगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगी तो पता चल जाएगा ये कि एक्सपेंडेड है और वाला। कितनी सिग्मा है कितनी पाई है। जब ये पता चल जाएगा कितनी सिग्मा कितनी पाई है कितने लोन पेयर है, तभी तो बताओगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डायरेक्ट बना दिया लुईस डॉट बना दिया। यही तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये सब सेटिस्फाई है। अब हो गया। हो गया। नहीं मैंने तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। एक ये वाला कॉन्सेप्ट बस और देख लो, O2 और F2 वाला, ठीक है। सिंपल से सिंपल करके बता दे रहे। अब बताओ NH3 में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, इन सब में भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब ये sp3d किसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई? फास्फोरस की। ये sp3d2 किसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई? सल्फर की। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, अब दोनों ही ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकते क्या? है ना, मतलब किसी भी ऑक्सीजन को आप सेंट्रल एटम ले सकते, मतलब दोनों ही सेंट्रल एटम कहलाए। इधर किसी भी फ्लोरीन को सेंट्रल एटम ले सकते, मतलब दोनों ही सेंट्रल एटम कहलाए। तो मतलब दोनों की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। मतलब अब बताओ
O2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखो O2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब बताओ O2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सिग्मा और क्या O2 देखो, इसमें पहले देखो इसको सेंट्रल आइटम ले लेते हैं। देखो रुक जाओ। इसको भी सेंट्रल आइटम ले सकते हैं, इसको भी सेंट्रल आइटम ले सकते हैं। पहले इसको सेंट्रल आइटम लेके देख लीजिए, इस साइड वाले को, मतलब 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा। सिग्मा प्लस लोन पेयर का आंसर आया 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। तो इस वाले की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, ठीक है। इसको भी तो ले सकते हैं, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो इसमें दोनों एटम हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, दोनों एटम को अलग अलग, एक बार इसको सेंट्रल लेके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, एक बार इस वाले को सेंट्रल एटम लेके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो यहाँ पर दोनों एटम हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये चीज ठीक है। F2 में देखो या अलग अलग लिखेंगे, इकट्ठा सबका नहीं, इकट्ठा लिख सकते हो sp2। मन में इतना बस याद रहना चाहिए। नहीं 1 2 3 4 5 हो जाएंगे टोटल। क्या 5? नहीं 5 नहीं, अपन देखो कहीं भी गिन रहे थे तो अपन 3D नहीं ले सकते इन दोनों को टोटल। ना अपन कहीं भी देख रहे थे, जो सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करते थे केवल सेंट्रल आइटम का काउंट करते थे ना, पूरे मॉलिक्यूल को थोड़ी काउंट करते थे। अब देखो ये जो SF6 है, तो मतलब उसमें sp2 2 बार लिखना पड़ेगा। नहीं sp2 बस लिखना पड़ेगा। किसी एक ऑक्सीजन की पूछेंगे तो sp2, दोनों की अलग अलग नहीं पूछेंगे। देखो एक क्वेश्चन आते कैसे पहले बता रहे हैं। देखो SF6 का तो पता है ना, SF6 में बीच में एक भी लोन पेयर नहीं थे, तो अपन ने केवल 6 गिनी उसकी। लेकिन हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर थे, तो अपन ने सबको तो काउंट किया नहीं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में केवल सेंट्रल एटम की चीजें काउंट करनी है। एक बार इसको सेंट्रल एटम लेके काउंट किया तो 2 लोन पेयर 1 सिग्मा, एक बार इसको सेंट्रल एटम लेके काउंट किया तो 2 लोन पेयर 1 सिग्मा, मतलब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। F2 वाला मॉलिक्यूल देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया सेटिस्फाइड। F2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। इस वाले की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ये सब तो रहे सामने, इसमें 3 4 स्ट्रक्चर तो हमने बना ही दिया ना, बस हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 मतलब इस वाले के लिए 2 3 4 हाँ sp3 ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब अपन को पता है जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहते हैं किस काम आते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने की। ये चीज तो क्लियर है। तो सिग्मा बॉन्ड S ऑर्बिटल मिलके नहीं बनाते, ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी बताई थी लेकिन गलत है। PP मिलके भी नहीं बताते क्योंकि वो वाली थ्योरी तो गलत थी। लेकिन अगर पूछ लेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी समझाओ, तो उसमें अपन को क्या लिखना पड़ेगा कि हाँ SS मिलके बॉन्ड बनाते हैं, PP मिलके बॉन्ड बनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी समझाओ, तो उसके हिसाब से SS मिलके सिग्मा बनाते थे, PP मिलके सिग्मा बनाते थे, और PP साइडवेज ओवरलैप करके बनाते थे पाई बॉन्ड। तो उसमें ये समझाएंगे। लेकिन अगर असली में पूछे असली में क्या होता है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, चाहे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल S ऑर्बिटल से मिले, मतलब हाइब्रिडाइज प्लस S सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइज प्लस P सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइज प्लस हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये समझ में आएगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकती है। तो हाइब्रिडाइज वाला S से मिल जाए, हाइब्रिडाइज वाला P से मिल जाए, या फिर हाइब्रिडाइज वाला हाइब्रिडाइज से मिल जाए। अब क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। नॉर्मल कोई बोलेंगे कि एक स्ट्रक्चर या फिर एक नाम दे दिया NH3, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इनकी, तो बता दोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालते बन जाएगी। अब देखो ये पूछे वही फॉर्मूला अप्लाई सिग्मा प्लस लोन पी। हाँ उसी फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब देखो ये पूछेंगे कि NF3 मान लो, पूछेंगे कि NH3 मान लो, NH3 में जो सिग्मा बॉन्ड बनी वो किसके किसके ओवरलैप से बनी है, तो क्या बताओगे? किसके ओवरलैप से? NH3 में जो हाँ वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नहीं ऑर्बिटल का नाम बताओ। पॉजिटिव तो हो गई, ऑर्बिटल का नाम मतलब NH3 किसके किसके ओवरलैप से बना, मतलब sp3 नहीं sp3s ओवरलैप। यहाँ पे
देखो NH3 में sp3 के 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। एस मतलब हाइड्रोजन आपको पावर। हाँ, ये देखो sp3 के 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक ऑर्बिटल में रहेगा लोन पेयर और 3 ऑर्बिटल में रहेंगी सिग्मा बॉन्ड। तो बोलेंगे अगर किसके तो देखो NH3 किसके किससे मिलने से बनता है, sp3 में यानी N और H के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनती है वो sp3 और s ऑर्बिटल के मिलने से बनती है। NF3 इसमें किसके किसके मिलने से बनती है, NF3 में सिग्मा S और sp3 नहीं, इसमें sp3 और p के मिलने से बनेगी, क्योंकि देखो फ्लोरीन का क्लोरीन क्या होता है, मैं पी रहता है इसलिए 2s2 मतलब ये फुलफिल और 2p5 इसका ही p बचता है ना, p सिंगल रहता है, p के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब ये p को ओवरलैप करके सिग्मा बनाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनती है NF3 में वो पी sp3 और p के ओवरलैप से बनती है, ये चीज क्लियर है। अब बताओ SF6 में किसकी किसकी ओवरलैप से बनेगी, SF6 की S और एफ मतलब उस पर S D और sp3 पी 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 नहीं, देखो S का sp3d2 ये जो हाइब्रिडाइज है, साथ में F का P मतलब sp3d2p इस ओवरलैप से बनेगी किसकी सिग्मा बॉन्ड। PCl5 में किसकी सिग्मा किसके ओवरलैप से बनेगी, रोको रोको क्या कुछ बताओ। P sp3d और p ठीक है, इसका तो बताओ sp3d और s NH4 वाले का बताओ। बताओ। अरे देख के बताओ, नॉर्मल देख के समझ ये है स्ट्रक्चर। हाँ तो sp3 और s ठीक है, समझ में आ गया, मतलब सिग्मा बॉन्ड किसके किसके ओवरलैप से बनी है ऐसे बताओ। नहीं समझ आया, उसमें तो बता दिए थे ना, नहीं गलत बताया, सही तो बताया, बता पीसीएल sp3d plus p सही तो बताया। ऊपर कोई सब पूछ लो, मत कान बहरा है क्या? चलो ठीक है, सब सबसे बन जाएंगे, है ना, कि सिग्मा बॉन्ड किसके किसके ओवरलैप से बनी है अपन को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने लूज स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। अब देखो जितनी भी सिंगल बॉन्ड बनी है सारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने तो बनाई है, तो सिंगल बॉन्ड सारी किसने बनाई, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने। लोन पेयर भी जितने भरे हैं वो सब भी भरे हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, ये ठीक है। तो इसमें ऑर्बिटल कैसे बताना है, सेंट्रल एटम का अपन ने देख लिया, क्या सेंटर नहीं, बाहर वाले एटम का, बाहर वाले एटम का जो खाली रहेगा वही ऑर्बिटल कहलाया। सेंट्रल एटम का ले ली, फिर बाहर वाले का प्लस कर दो। नहीं, बाहर वाले का प्लस, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकाली सेंट्रल एटम की आगे। अब अगर ये सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइज, ये सेंट्रल एटम की हाँ, hybridization, तो और उसमें- बाहर वाले एटम हाइब्रिडाइज होते नहीं है, कॉर्नर एटम हाइब्रिडाइज नहीं होते, केवल सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होता है। और अगर दोनों एटम सेंट्रल एटम बन सकते हैं तो दोनों हाइब्रिडाइज होते हैं। तो मतलब इसके 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 केस में केवल सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन इन दोनों के केस में दोनों एटम हाइब्रिडाइज होंगे, क्योंकि दोनों एटम को सेंट्रल। sp2 ही होगा। हाँ, तो इसमें अब बताओ O2 में सिग्मा बॉन्ड किसके किसके मिलने से बनी, O2 O नहीं sp sp2 और sp2 इन दोनों के मिलने से बनी सिग्मा बॉन्ड। F2 में किसके किसके sp3 और sp3 ठीक है, तो अब अपन को समझ में आ गया कि जितने भी लोन पेयर रहते हैं सेंट्रल एटम के, जितने भी लोन पेयर हो या जितनी भी सिंगल बॉन्ड हो यानी सिग्मा बॉन्ड हो, सारी किसके मिलने से बनती है, यानी सारी बनती है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। मतलब एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, अब इस स्ट्रक्चर को देख के समझ लो कितनी सिग्मा है, 3, मतलब इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होगा, कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे sp2 के। मतलब अब अपन को देख के समझ में आ जाएगा कि किसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। अगर अपन बनाए H2O, इसमें देख के समझ में आ रहा है कितने ऑर्बिटल है, S से होगा, मतलब देखो S से होगा वो तो ठीक है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 की हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 के कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 2 सिग्मा में sp2 होगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर भी तो है, टोटल करते हैं 4 sp3। ठीक है, अब देखो sp3 के 4 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब
सिंगल बॉन्ड जितनी भी बनती है सारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनती है, मतलब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनी होगी, ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनी होगी। जो लोन पेयर रहते हैं वो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहते हैं, मतलब ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होंगे। तो अपन को समझ में आ गया, सबसे पहले बना है लूज डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद निकाल लिया अपन ने हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद अपन को पता चल गया कि लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड सारे हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर में रहेंगे। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो इसकी सिग्मा बॉन्ड बनी किसके किसके ओवरलैप से बनी, तो sp3 का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल। तो ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन कर दोगे। तो अब अपन को समझ में आ गया कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनती है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। लोन पेयर कहाँ रहते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। तो ये वाली थ्योरी जो इसके पहले कराई थी ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी में, उसमें SS का ओवरलैप, PP का ओवरलैप में सिंगल बॉन्ड गलत दिया था। सिंगल बॉन्ड किसके ओवरलैप से बनती है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का चाहे S से ओवरलैप हो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का चाहे P से ओवरलैप हो, और चाहे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैप हो। थर्ड केस वो ऑक्सीजन का था। हाँ, थर्ड केस ऑक्सीजन में अप्लाई होगा। ये वाला केस इधर अप्लाई हो जाएगा, यूपी वाला केस इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये केस में क्या, हाँ ये केस लिख लो। सिग्मा बॉन्ड बनेगी इन 3 केस में से ही बनेगी। लिख लो, सिग्मा बॉन्ड इन 3 केस में से बनती है। एक चीज बस और करानी है, पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड बिल्कुल करानी। अरे रिकॉर्डिंग सब दिमाग से पहले लगा था, तू पहले लो बंद कर रिकॉर्डिंग चालू है क्यों नहीं? चालू है, तो क्या कर मैं आपने बंद कर दी। अभी हमारे पास 15 GB बची है, अभी तो काफी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। स्पेस हाँ 128 है। हाँ, अरे पता नहीं बहुत ज्यादा भरा है तो सारा भरा ही है। बहुत सारे फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, क्या क्या भरा है। समझ में आ गया सिग्मा बॉन्ड के 3 केस समझ में आ गया कैसे कैसे बन सकती है। मतलब अब ये भी पता चल गया कि सेंट्रल एटम के जितने भी लोन पेयर और जितनी भी सिंगल बॉन्ड है सारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहेंगी। ठीक है, अब बचा क्या, पाई ऑर्बिटल। तो देखो जो पाई ऑर्बिटल का केस था वो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी में सही बताया गया था। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनती है, 2 p ऑर्बिटल जब साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो वो वाली चीज ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी में सही बताई गई थी। ठीक है, ये सब मिटा दे, देख लो एक साथ नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, कुछ कुछ तो हो ही जाएगा। 1:30 बजे तक ना, घर में 1:30 बजे तक क्या नहीं, घर में टाइम नहीं होता है। लगा के बता दो, 3 बज जाएंगे। बोल रहे 3 बज जाएंगे। हाँ वो आप बोलो, तुमने को विश्वास ही नहीं होगा। अरे लगा तो, नहीं ठीक है ना, हम बता देंगे कि थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। अभी बता दो ना। अरे बता ना, भैया की रिकॉर्डिंग चल रही है। बोल देना तो वो तो रिकॉर्ड हो गया, बाद में वीडियो नहीं है मेरे में से, मम्मी सच कर ये दो बात करो। अरे तो बता दो, कुछ ही नहीं बता दो। क्या बोलूं, 3 बताओ। ठीक है, हेलो, टाइम लग जाएगा मम्मी कोचिंग में। हाँ, अभी केमिस्ट्री खत्म होने वाली, इसके बाद फिजिक्स चालू होगी। पूरी दिवाली का आज कवर कराएं। दिवाली में जितना हो सकता है पूरा आज कवर कराएंगे। अब देखो O2 का केस लेते हैं। हमने क्या बोला, पाई बॉन्डिंग के लिए ये वाली थ्योरी सही रहती है। सबसे पहले अपन O2 का केस लेंगे, बोलेंगे कि O2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, केवल नंबर बनाने के लिए, और VVT के हिसाब से कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। VVT मतलब अपन को पता है कि O2 में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सारा ऑर्बिटल निकाल के स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले O2 का स्ट्रक्चर बना लेंगे लुईस डॉट थ्योरी से। तो O2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ओ ट्रिपल डबल बॉन्ड 1 2 3 4 हाँ वो सॉरी ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर O में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस वाले होगी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, ये भी ठीक है। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये वाला लोन पेयर
ये वाला लोन पेयर और ये सिंगल बॉन्ड रहेंगे sp2 में, ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड रहेंगे sp2 में। तो अपन ऑर्बिटल बनाते हैं, देखो तो O, ये O है ठीक, O का एक अपन ने बनाया लोन पेयर sp2 में है, ये वाला लोन पेयर भी sp2 में है और ये भी है sp2 में, ठीक है। बगल वाला वो भी बना लेते हैं अपन, sp2 में थे सारे। अरे उस O के 3 sp2 हो गए ना, फिर दूसरे O के sp2 हुए, उस O के 3 sp2 खत्म। अच्छा हाँ, sp2 अब ये वाला आइटम भी सेंट्रल आइटम हो सकता था, तो ये भी हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो ये हाइब्रिडाइज हुआ तो इसने भी बनाया 3, एक O से हो गई बॉन्डिंग। तो ये sp2 ओवरलैप हो गया, ये बन गया, समझ में आ गया। तो मतलब ये 3 sp2 इस वाले ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइज किए हैं अपने ऑर्बिटल, ये 3 sp2 इस वाले ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइज करे हैं अपने ऑर्बिटल। अब इन दोनों ने sp2 ने ओवरलैप करके बना ली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बाकी दो sp2 लोन पेयर में है, इतनी चीज क्लियर है अच्छे से। अब बताओ इसमें एक डबल बॉन्ड भी तो है, डबल बॉन्ड कैसे बने, अब बताते हैं। सबसे पहले O का देखो, O का जब अपन फिलिंग करेंगे तो आएगी 2s2 2p4 आएगी, हाँ 4 आएगी। पाई को कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मूला भी है ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बता रहे देखो, पाई को ऐड नहीं करते, सिग्मा प्लस लोन पेयर का फॉर्मूला है। जो सिग्मा प्लस लोन पेयर किया अपन ने तो अपने पास इतना आ गया। अब देखो बचा इसमें क्या है, बनाया सही है कि नहीं, पहले देखो sp2 sp का एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बनाया सही है। sp2 बनता है, क्या कर वो आपका खाना है। वही हम भी देख रहे हैं कितने अच्छे से खा रहे हैं, ठीक है। sp2 का p जाएगा आगे, अच्छा 2 तो लोन पेयर में है, ठीक, वो लेगी झूठा हो गया। कौन सा खा रहे थे उधर रख दिया। हाँ देखो ये गलत कर दिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बॉन्डिंग बनने के बाद 2 होंगी, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसके एक S लेना और 2 P लेने पड़ेंगे। मतलब अपन ने ये तीनों ले लिए, हाइब्रिडाइज करके बना दिया अपन ने sp2 के पास कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 3। तो ये 3 ऑर्बिटल लिए, 3 ऑर्बिटल से अपन ने 3 ऑर्बिटल बना दिए। 3 ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर रहेंगे, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 लोन पेयर ये आ गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ये आ गया। इसमें भी सेम होगा, 2 लोन पेयर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला और सिंगल इलेक्ट्रॉन भी तो है, उसको अपन ने लिया था। देखो हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने sp2 की है ना, तो एक S और 2 P के, एक S 2 P के, यानी एक P का छूट गया है, एक S 2 P के। sp2 अपन ने लिया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली, सिग्मा प्लस लोन पेयर से। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन अपने पास आ गई, एक P छूट गया। पहले बता, इतना समझ में आ गया, sp2 की हाइब्रिडाइजेशन आई, 2 लोन पेयर थे, एक सिंगल था, 2 लोन पेयर और एक सिंगल बना दिया, इतना समझ में आ गया। अब एक P ऑर्बिटल छूट गया, 3 हाइब्रिडाइज है, एक P है। P ऑर्बिटल कैसे बनता है, डबल से सिंगल डबल शेप का। तो यहाँ पे अपन ने डबल शेप का बनाया P ऑर्बिटल इसमें भी, और डबल शेप का P ऑर्बिटल इसमें भी। ये समझ में आया क्या किया, डबल शेप का P ऑर्बिटल इसमें, डबल शेप का P ऑर्बिटल इसमें बना दिया, समझ में आ गया। अब देखो P ऑर्बिटल क्या करते हैं, साइड में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसमें देखो P ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब एक सिग्मा बॉन्ड बन गई, मतलब ये पाई ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप कर नहीं सकते, क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो मतलब इसने कर लिया साइडवेज ओवरलैप करके क्या बना ली, पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड रहती है, sp2 के ओवरलैप से, और एक बन जाती है पाई बॉन्ड। बस से ऐसे ही रहती है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन में बस पाई बॉन्ड। और में भी रहती है, अब जैसे
अच्छा पहले ये वाला समझ में आ गया ऑक्सीजन वाला अच्छे से। N2 का स्ट्रक्चर तुम लोग खुद बना के बताओ। N2 का पूरा स्ट्रक्चर सबसे पहले करो, हम गाइड कर रहे हैं ना, बनाओ, हम गाइड करते जा रहे हैं। N2 का स्ट्रक्चर बनाना है डीवीटी वाला। पहले ये वाला बनाना पहले लुईस डॉट बनाना है। सबसे पहले N2 का लूज डॉट बनाओ, जहां से कंफ्यूजन होगी वहां से हम बताएंगे। N ट्रिपल बॉन्ड है, एक ही क्लोज पेयर, ये मिटा दें। ये वाला बना रहा है। एक सिग्मा, दो लोन पेयर। ये इस पे एक डबल कम नहीं है, क्या एक नंबर कम नहीं है। कहाँ कहाँ है? उस पे 3 तो 5 डंबल है, इस पे भी 5 डंबल है, 6 डंबल होने चाहिए। sp3 है। समझ नहीं पा, देखो 3 डबल है sp2 की हाँ, और एक लॉन्ग डबल डबल है p का, मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक p का ऑर्बिटल है। sp2 होगा ना भैया? sp2 हो, एक मिनट, sp होगा, sp होगा। अच्छा, दो लोन पेयर नहीं? एक लोन पेयर, दो का एक बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बनता है। अच्छा, एक ही कौन है एटम उसमें? हाँ, पहले एक को सेंट्रल एटम लेंगे तब दूसरे वाले के लोन पेयर या सिग्मा से अपन को मतलब नहीं है, फिर जब दूसरे को लेंगे तो इसके लोन पेयर सिग्मा से मतलब नहीं है। sp होगा, sp sp दोनों आ जाएगा। 2 बनेगा, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर। फिर हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp। अब बनाओ डीवीटी में आ जाओ। एक दो एसपी बस आएगा ना। हाँ, sp आएगा। 3 से आ जाएगा। ये सिग्मा ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले देखो इतना सब का आ गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये आ गया। उसके बाद दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp आ गई। मतलब अब ये n का स्ट्रक्चर, अब इसका पूरे का वीवीटी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो पहले बनाया n, एक और n बना दिया। इसमें देखो sp है, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2, मतलब 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने हैं। अब देखो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस किस काम आएंगे? या तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आएंगे या तो लोन पेयर रखने के काम आएंगे। तो देखो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में यहाँ लोन पेयर रखा है और एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन सा ऑर्बिटल है? sp, ठीक है। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे भी एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, ये भी होगा sp, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। इन दोनों ने बना ली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस काम आएगा? लोन पेयर रखने के काम। तो यहाँ पे एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, इसमें डाल देंगे लोन पेयर। यहाँ पे भी एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देंगे, इसमें भी डाल देंगे लोन पेयर। अब बताओ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कंप्लीट हो गए, मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर तो 1 है, एक ही लोन पेयर है ना? अरे एक इसमें लोन पेयर है। तो इस लोन वाले पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले नाइट्रोजन में sp और हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब sp के 2 ऑर्बिटल हैं। तो इस वाले नाइट्रोजन का एक ये ऑर्बिटल हो गया sp का और एक ये ऑर्बिटल हो गया sp का। इस sp के ऑर्बिटल में इसने लोन पेयर डाल दिए, इस sp के ऑर्बिटल को इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया। फिर इस वाले नाइट्रोजन की बात आई, इस वाले नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो sp में होते 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इसने बॉन्डिंग में डाल दिया, एक ऑर्बिटल में लोन पेयर डाल दिए। कितना क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है? 2 पाई बॉन्ड है,
सिग्मा और लोन पेयर का काम हो गया। अब इसमें दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड काहे से बनती है? पी ऑर्बिटल से। मतलब इसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अलावा दो पी ऑर्बिटल भी होंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस काम आती है? लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड के। अब उसके बाद इसमें दो पाई बॉन्ड भी है। पाई बॉन्ड कब बनती है? पाई बॉन्ड बनती है पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। तो मतलब इसमें दो पाई बॉन्ड है, मतलब दो पी ऑर्बिटल भी होंगे। तो एक पी ऑर्बिटल अपन ऐसे बना लेते हैं, एक पी ऑर्बिटल ऐसे बना लिया, एक पी ऑर्बिटल अपन जेड एक्सिस में बना लेते हैं। जेड एक्सिस यानी बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर। दो पी ऑर्बिटल क्यों होंगे? एक ही तो पी है। दो पी ऑर्बिटल इसलिए होगी क्योंकि कैसा दो पाई बनेगा? बॉन्ड है। हाँ सही, दो पी ऑर्बिटल इसलिए। ठीक है, देखो दो पी ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि दो पाई बॉन्ड है। अब देखो इसमें भी इस वाले नाइट्रोजन की बात करो, दो sp के ऑर्बिटल हो गए। इस वाले नाइट्रोजन में भी दो पाई बॉन्ड है, मतलब दो पी ऑर्बिटल इसमें भी होंगे। एक अपन ने बना लिया ऐसे और एक अपन ने बना लिया ऐसे जेड एक्सिस में। ठीक है, याद रखना एक पी ऑर्बिटल है, पी में पी लिखते हैं, नहीं कभी चार पी सोचने लगोगे। ठीक है, ये वाले sp 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 समझ में आया क्या बोले? देखो sp ऑर्बिटल का क्या कार्य है वो अपन कर चुके हैं। अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? पी ऑर्बिटल बनाएगा। कितनी पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड है। किसी भी एक एटम की बात करें दो पाई बॉन्ड है, मतलब दो पी ऑर्बिटल भी होंगे। ये पी ऑर्बिटल इससे करने में साइडवेज ओवरलैप किससे करेगा? इस वाले से करेगा कि इस वाले से करेगा? अगर pz एक्सिस में है तो pz एक्सिस वाले से ओवरलैप करेगा। ये py एक्सिस में है तो py वाले से ओवरलैप करेगा। ठीक है, ओवरलैप दोनों साइड से करता है तो ओवरलैप करेगा दोनों साइड से। कितनी बन गई? एक सिग्मा दो पाई। दो पाई। समझ में आ गया? तो मतलब जिसमें भी पाई बॉन्ड रहती है उसमें सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन तो हाइब्रिडाइज वाले से बनेंगे और पाई बॉन्ड बनेंगी ऑर्बिटल यानी क्या कहते हैं? पी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से। समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। बस BAC/PR बस बची है, कल करा देंगे। बस हाइब्रिडाइजेशन पूरे कंप्लीट हो गया, इतना बस पढ़ लेना, पूरे नंबर आ जाएंगे। बाकी वीडियो तो बना है ही अपना। बस ठीक है, थोड़ी ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे।